Assalamualaikum dear students. I hope you are definitely fine and well with grace of Allah Almighty. Today is our lecture class 4 subject mathematics exercise 2D. इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए थे 2A एक्सरसाइज और 2B C और आज जो है वो 2D एक्सरसाइज है। आज जो एक्सरसाइज है वो है प्राइम फैक्टर्स के हवाले से है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स आपने एक्सरसाइज 2B में पूरी एक्सरसाइज जो थी वो सारी उसकी थी, प्राइम नंबर्स की थी, जिसमें प्राइम नंबर्स कौन से थे, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 अप टू 30 मैंने कहा था इतनी है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन है अभी आएगा जिसमें 37 भी जो है वो भी प्राइम नंबर होगा। 37 के बाद फिर आगे आता है 41, ठीक है। 47 ये दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 50। इसमें अब पहले आप एक्सरसाइज से पहले मैं आपको इसकी ना डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की आपको रिमाइंड करवाता हूँ जो हमने पहले पढ़ी थी। द नंबर्स विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, द नंबर्स इटसेल्फ एंड वन, ठीक है। ऐसे नंबर जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक तो क्या होगा वो खुद होगा, मसलन एक 2 है ना, अगर 2 है तो और दो सेकंड कौन सा होगा 1 है। 2 है 1 है, उसके बाद अगर मैंने कहा था 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये अपने अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। अब जो है हम प्रैक्टिकली इसको अब इस एक्सरसाइज में 2D एक्सरसाइज में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट ए पार्ट इसका 2, 3 एंड 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 30 हैं, कैसे, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 5 आर 30 इसका आंसर है। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड, इसके कौन से होंगे प्राइम फैक्टर्स 41 के कौन से होंगे। 41 जो होता है वो प्राइम फैक्टर्स है, मैंने अभी आपको अप टू 50 जब बताया था ना उसमें 41 भी मैंने कहा था। 41 जो है वो प्राइम फैक्टर्स होता है, इसलिए इसके दो ही फैक्टर होंगे। एक तो जैसे भी मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी इटसेल्फ एंड 1, ठीक है, जिसमें एक हमने इटसेल्फ पढ़ा था और एक 1 पढ़ा था, तो इसलिए 41 के। आगे जो देर आर 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 59, ठीक 58 है। 58 के दो प्राइम फैक्टर्स हैं, कैसे स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ। अगर ये 58 है, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 29 आता है। 29 भी एक प्राइम नंबर होता है। 29 1s आर 29। इसके कितने फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 फैक्टर्स हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 और 2 एंड 5, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स है ना, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर, 2 5s आर 10। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर, ये यहाँ पे इसकी ये इस डेफिनेशन कह लें या उन्होंने एक हिंट के तौर पे दी हुई है। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर, यहाँ पे कौन सा लिखेंगे कंपोजिट लिखेंगे। सेकंड जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है इसका, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइड्स अ नंबर कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2, 3, 5 5 एंड 10, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जिसका आपको समझ नहीं ना आएगी, अब मैं इस एक्सरसाइज का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना वो डिवीजन का मेथड से होगा, हम प्राइम फैक्टर्स की निकालेंगे, उससे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अ फैक्टर ट्री इज़ यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। आगे जो नेक्स्ट इसके दो ही क्वेश्चन होंगे, तीन है वैसे। फर्स्ट टू जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रीज़ के हैं और जो लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो डिवीजन मेथड का है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, वो स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। 2 इज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 6, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 6 का क्यों है, क्योंकि 6 के साथ 2 और 3 दोनों आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर है जी 3, 3, 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135। ये कैसे है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आता है। अगर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 और ये है प्राइम फैक्टर इसके, क्योंकि लास्ट पे 0 हो तो हम इसको 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। 5 पे डिवाइड करें फिर उसके बाद 11 इसका आएगा। नहीं है तो मैं भी आपको सब लास्ट वाला जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसमें आप इसको फाइंड आउट करना सीख जाएंगे कैसे इसको फाइंड करते हैं। सी पार्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 और 2, 5 एंड 5। 2 5s आर 10, 10 5s आर 50, ठीक है।
डी पार्ट है इसका, तब प्राइम फैक्टर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, हमेशा कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 3 का, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेकिंग अ नंबर इनटू अ प्राइम फैक्टर्स। हम प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं प्राइम नंबर्स के अंदर। अगर इसकी हम बात करें तो ये इसमें लिखा भी होगा, ये है एक लिखा, व्हेन वी ब्रेक डाउन अ नंबर इट्स टू इट्स प्राइम फैक्टर्स वी कॉल डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डैट। ये इसकी डेफिनेशन है, ब्रेक डाउन हम किस में करते हैं, प्राइम फैक्टर्स के अंदर ही करते हैं। इसलिए ये सबसे लास्ट जो इसकी स्टेटमेंट है ना, ब्रेकिंग अ नंबर इनटू अ प्राइम फैक्टर्स। अब इसका जो लास्ट जो आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं 4, 5 एंड 6, 3 ही रह गए इसके। 4, 5 ये दोनों ट्रीज़ के हैं। ये देखें प्राइम फैक्टर्स, उन्हें लिखा ड्रॉ फैक्टर्स ट्रीज टू शो प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है ड्रॉ ऑफ many different factors trees as you can show the prime factors of these numbers। लास्ट वाला जो होगा वो ड्यूरियन मेथड का होगा, इसमें आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं इसी में। अब इसका ये जो है मैंने क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, 6 हैं, 8 टोटल थे तो मैंने 6 लिखे हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये भी वही क्वेश्चन जो मैंने अभी रीड आउट किया था बुक से। ठीक है, इसको हम बाय ट्री इसको ड्रॉ करेंगे 15। ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे ओनली। प्राइम फैक्टर कौन से हैं कि किन से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, 3 5 जार 15। अब 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। जब तक स्टूडेंट्स अगर प्राइम नंबर नहीं आता तब तक आपने उसको डिवाइड करते रहना है। जैसे ही प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर इटसेल्फ जो है वो अपने आप पे डिवाइड होता है, किसी और पे नहीं होता, इसलिए हम जैसे ही प्राइम फैक्टर आएंगे तो अगर हम इसके लिखते हैं 15 के फैक्टर्स वो 3 एंड 5 हैं, ये इसका आंसर है। अगर इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 3 5 जार 15 आता है। 20 के हम इसको फाइंड आउट करते हैं, 2 10s आर 20। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 10s आर 20। अब देखें 2 तो प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। 10 के अगर हम लिखें तो इसमें हम 2 5s आर 10। अब जो स्टूडेंट मैंने इसके फैक्टर्स लिखे हैं 10 के, 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 और 5 ये दोनों 3 जो वैल्यूज़ हमारे फैक्टर्स निकले हैं, ये तीनों कौन से हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। हम इसका लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, और 5 कितने हैं, 1 टाइम। 2 2 जार 4 4 5 जार 20। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे है जी 21 का। 21 है, 21 3 पे डिवाइड होता है, 3 7s आर 21। 3 भी और 7 भी दोनों प्राइम फैक्टर्स हैं 21 के, लिहाजा ये इसका कोई आंसर होगा। 3 7s आर 21, ये इसका आंसर है। आगे है जी इसमें 22 लिखा हुआ है। 22 जो है अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं 22 को तो 11 आएगा। 2 11s आर 22। इसी तरह ये स्टूडेंट 11 जो है ये भी प्राइम नंबर है। इसके 22 के जो हैं आंसर में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, 2 11s आर 22। आगे है जी 42। 42 को अगर हम फैक्टर लिखें, 2 को हम पहले 42 को 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं या 6 7s आर 42 भी होता है, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर है। अगर हम इसको 2 पे करते हैं, छोटी वैल्यू पे 2 पे करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 21s आर 2 21s आर 42। अब 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ये तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम 21 को कर सकते हैं जैसे ये ऊपर मैंने किया था। 3 7s आर 21 था ना, इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 7s आर 21, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2 3 और 7, 42 के फैक्टर कितने हैं, 2 3 एंड 7। ये देखें 2 3s आर 6 6 7s आर 42, इसका आंसर में आएगा। आगे है 30। 30 को अगर हम करते हैं डिवाइड 2 पे करते हैं, 2 15s आर क्या होता है स्टूडेंट 30। अब 2 प्राइम नंबर है, 15 नहीं है। सबसे जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो 15 का, 3 5s आर हमने 15 लिखा था। इसी तरह हम इसका 15 के 2 फैक्टर लिखेंगे, वो कौन से होंगे, 3 और 5 होंगे। ये दोनों नंबर जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स के हैं। 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3s आर 6 6 5s आर 30। चेकआउट इसको कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन 5 सेम वैसे ही है ये भी। ठीक है, 40 के हम अगर फाइंड आउट करते हैं ट्रीज से प्राइम फैक्टर्स 2
20s आर स्टूडेंट होता है 40। 2 प्राइम नंबर है, इसको तो नहीं हम करेंगे, अब इसको हम 20 को करते हैं डिवाइड। 2 10s आर 20। अब 10 है, 10 को अगर हम करते हैं तो वो आएगी 2 और 5। पीछे भी था एक क्वेश्चन में जिसमें 10 आया था, मैंने 2 5s आर 10 लिखा था। अब ये देखें 2 भी प्राइम नंबर, ये भी 2 प्राइम नंबर, ये भी 2 और 5 भी प्राइम नंबर है। इससे आगे ये डिवाइड नहीं हो सकते। 40 के हम लिखेंगे जी फैक्टर्स। 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। 1 2 3 और 5 कितने टाइम है? 1 टाइम। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 5s आर 40। 48 के फैक्टर हम फाइंड करेंगे। 48 में अगर हम 2 पे करते हैं तो ये आंसर में हमारे आएगा 2 कितने टाइम होता है? 24s आर। ठीक है, और 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको 24 को करेंगे। 24 को अगर 2 पे करते हैं 12s आर 2, 12s आर 24। फिर ये प्राइम नंबर है। अब 24 12 लिखना था स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, ये 12 है, कि मैं ऊपर लिख देता हूँ ये। ठीक है, ये 12 है। 12 को अगर हम करते हैं 2 6 आर 3 4s आर भी 12 कर सकते हैं, लेकिन फिर 4 को 2 टाइम करना पड़ेगा आपको। 2 6 आर, फिर अगर 6 के हम फाइंड करते हैं तो 2 3s आर 6। ये ले, ये थोड़े से लेंथी हैं पीछे जो हमने एज़ कम्पेयर टू जो पीछे हमने क्वेश्चन किया ना 4 उससे, लेकिन वो 1 टाइम या 2 टाइम में जाकर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था। अब इसमें जो फैक्टर्स हम लिखेंगे 48 के, 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 3, ये इसका आंसर है। आगे है जी 50 का। लास्ट 2 पार्ट से इसके मैंने लिखे हैं 50, ये भी 2 पे डिवाइड होगा। 2 कितने बार होता है जी स्टूडेंट? 25s आर। और 25 भी को अगर हम 5 पे करते हैं 5 5s आर, क्योंकि ये 5 के अलावा किसी और टेबल पे आते ही नहीं है। ठीक है, 5 भी प्राइम नंबर है। 2 50 के अगर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, देखें 2 5s आर 10, 10 5s आर 50। ठीक है, ये पीछे एक ऑब्जेक्टिव में भी आया था। ठीक है, सेकंड था या थर्ड था ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ में। 72 को अगर हम 2 पे करते हैं तो 2 36 आर होता है 72। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 36 है। अगर 36 को फिर 2 पे करते हैं 2 18 आर होता है 36। अब क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इसको तो हम नहीं कर सकते, 18 को कर सकते हैं। 2 9s आर 18। ठीक है, अब 9 के हम बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 3s आर 9। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हमने इसको 72 के फाइंड कर लिए हैं। 2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 ना 2 3 टाइम है, 3 जो है वो 2 टाइम है। 1 2 3 और 3 कितने टाइम है? 3 मल्टीप्लाई 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इसका आंसर आएगा। ये है जी क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी यूज़ होगा। ट्रीज़ के आपके सिर्फ क्लास 4 तक ही हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन क्लास 5 में या आगे जितने भी क्लासेस हैं उसमें डिवीजन मेथड आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। इसमें हम डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे। इसमें अगर डिवीजन मेथड से करते हैं ना, आगे एलसीएम और एचसीएफ भी आएगा चैप्टर आपका, तो उसमें भी आपको इसकी हेल्प आउट होगी इस डिवीजन मेथड की। 84 है, ये डिवीजन मेथड, इसको ऐसे करेंगे हम। 84 लिखा, 2 पे करेंगे। ठीक है, अगर लास्ट पे स्टूडेंट्स कैसे मैंने किया है, सबको मैंने 2 पे डिवाइड करता रहा। अगर लास्ट पे स्टूडेंट्स 0 हो, ठीक है, 2 6 4 भी आता है इसमें, 4 6 8। अगर ये 5 वैल्यूज़ आएँ किसी भी लास्ट डिजिट्स के ऊपर, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो वैल्यू होती है वो 2 पे डिवाइड होती है। ये देखिए 4 था ना, ये 4 मैंने लिखा भी हुआ है, ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 4s आर 8, 2 2s आर 4। फिर इसको 2 पे करेंगे, लास्ट पे 2 है, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। अब 21 जो है वो किस टेबल पे आता है? 3 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे नहीं आता। 7s आर और 7 1s आर। ये देखें, ये क्वेश्चन 84 वाला आप इस क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे ना, जो हमने ट्री मेथड किया उससे और डिवीजन मेथड से सेम आंसर आएगा। एक तो ये मान। अब सेकंड ये है कि अगर ट्री वाला क्वेश्चन को, ये जो मैंने 40 लिखा हुआ है, इसको आप डिवीजन मेथड से करते हैं तो उसका भी सेम क्वेश्चन आंसर आएगा जो ट्री में आया था, उसी वही आंसर हमारा डिवीजन मेथड में भी आएगा। अब जो हम इसमें फैक्टर्स लिखेंगे 84 के, 2 टाइम है और 3 भी 1 टाइम है और 7 भी 1 टाइम है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमने डिवीजन मेथड से लिख दिए। 117 ये डिवाइड होगा जो स्टूडेंट्स किस पे? 3 पे डिवाइड होगा।
ठीक है। 3 अगर नहीं आपको छोटी क्लास में अगर नहीं आता तो आपने इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, ठीक है। 11 में से 9 माइनस करेंगे 2, 7, 3 9 ज़ार 27, ठीक है। ये 39 इधर लिखेंगे। फिर 39 किस पे डिवाइड होगा स्टूडेंट? 3 पे। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। अब जो है 13, ये भी प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल पे आता नहीं है। 13 1 ज़ार 13, 1 1 7 के फैक्टर जो हैं वो 3 मल्टीप्लाई 3 और कौन से हैं जी? 13, ये इसके फैक्टर्स हैं। आगे है जी 520, ये एक बड़ी वैल्यू है। 520 के हम फाइंड करते हैं तो 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 0 ज़ार। अगर नहीं आपको स्टूडेंट आता है इसे डिवाइड करना तो आपने ऐसे कर लें। 520 को 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 1 2 बना, 2 6 ज़ार 12। अब जो 0 ये वाला है यही हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 260 आएगा। 260 को 2 पे डिवाइड करते हैं, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 0 का 0 लिख दिया, क्योंकि 13 2 ज़ार 26 होता है। फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 अगर नहीं आता तो इसका 65 ऐसे आंसर आता है। आपको मैं डिवाइड कर देता हूँ। 130 को 2 पे डिवाइड किया, 6 ज़ार 12, 1 और ये 10, 2 5 ज़ार 10, ये देखिए 65 है, ठीक है। ये 65 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 65 आया है तो आप इसको डिवाइड करें कि 5 पे। 5 का जो रूल होता है, लास्ट में अगर कोई वैल्यू 0 की आती है या 5 आता है तो उसको हम 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। 5 13 ज़ार होता है 35, 13 क्योंकि बजाते खुद एक प्राइम नंबर है तो 31 ज़ार 13। अब हम 520 के जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं वो हैं जी 2, कितने टाइम है? 3 टाइम, 1 2 3 और 5 और 13, ये इसका आंसर है। आगे लास्ट इसका जो पार्ट है इस क्वेश्चन 6 का 99 को हम अगर डिवाइड करते हैं 3 पे तो ये 33 आता है। फिर 3 पे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 11 आएगा, ठीक है। 11 एक प्राइम नंबर है, 11 1 ज़ार 11। 99 के फैक्टर हैं जी 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 11, ये इसका स्टूडेंट आंसर है। इसी तरह ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तब तक इजाज़त ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।